पिछले एपिसोड में मैं और मेरा दोस्त राहुल दुर्गा पूजा का मेला देखकर वापस आ रहे थे। फिर राहुल की जिद की वजह से मुझे कच्ची सड़क से जाना पड़ा। फिर वहाँ हमें किसी का लाल रुमाल मिला और फिर कुछ दूर आगे बढ़ते ही हमारे पास एक पेपर उड़ के आता है। अब आगे जब मैंने उस कागज के टुकड़े को जमीन से उठाया, उसमें जो लिखा हुआ था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उस कागज में खून से कुछ लिखा हुआ था, सेव मी, प्लीज हेल्प मी, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। उसको पढ़ते ही मैं जोर से भागना शुरू किया। मेरा दोस्त राहुल भी जोर से भागा। भागते भागते हम लोग कुछ दूर पहुंचे। ये रास्ता जैसे अपने आप धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। तभी मुझे कुछ दूर पर एक टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है, तो मैं उसके पीछे भागता हूँ। मैं और राहुल दोनों उस टॉर्च के पीछे भागते हैं और फिर कुछ देर बाद उस टॉर्च के पास पहुँचते हैं। वो टॉर्च एक बूढ़े आदमी ने पकड़ा हुआ था। जब वो पीछे पलटता है तो उसे देखते ही हम दोनों के होश उड़ गए। वह एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी जो बहुत उस अंधेरी रात में और डरावनी लग रही थी। उसने एक खादी रंग की टोपी पहनी हुई थी। उसके मुंह से खून जैसा कुछ निकल रहा था। उसे देखते ही हम दोनों बेहोश हो गए। अगले दिन जब हम दोनों की आंखें खुली तो हम दोनों एक बिस्तर पर थे। मेरे सामने मेरी मम्मी, दादी माँ, दादाजी थे और राहुल के मम्मी पापा भी थे। मैंने आंखें खुलते ही दादी माँ को उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा तो दादी माँ ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, कहीं यही तो वो आदमी नहीं है? तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। उसने खादी रंग के कपड़े पहने हुए थे, यानी वो एक पुलिस ऑफिसर था। उस पुलिस वाले ने बताया कि वो उस दिन उस रास्ते से अपने घर आ रहा था और तभी हमने उसे देखा। तभी राहुल ने कहा, वो खून? तो उसने जवाब दिया कि वो तो बस पान खा रहा था जो कि उसके मुंह से थोड़ा सा नीचे गिर गया था। फिर मैंने और राहुल ने चैन की सांस भरी। उसके बाद राहुल अपने घर चला गया अपनी मम्मी और पापा के साथ। फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए खाना लाया जिसे मैं बड़े आराम से खा रहा था। खाना खाते समय मेरी दादी माँ ने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें मना किया था ना उस रास्ते से जाने के लिए? तो मैंने कहा, क्या दादी, वो राहुल है ना, उसने मुझसे जिद की। दादी ने कहा, लेकिन आज के बाद गलती से भी उस रास्ते की तरफ मत जाना, वह एक खूनी सड़क है, खूनी सड़क। मैंने दादी माँ की बात मानी और अपने खाना खाने पर ध्यान देने लगा। पूरा दिन मैंने घर पे ही आराम किया। उसके बाद शाम में मैंने अपने दोस्तों और राहुल के साथ क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया। हम लोग अपने गांव से कुछ 1 किलोमीटर दूर आते हैं और एक सुंदर से ग्राउंड में क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर खेलने के बाद हम 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उस 15 मिनट के ब्रेक में जब मैं बैठकर पानी पी रहा था तभी राहुल मेरे पास आकर बैठ जाता है। वो अपनी पॉकेट से वही लाल रुमाल निकालता है जो हमें सड़क के किनारे मिली थी। मैं उस रुमाल को देखकर डर जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि तुमने अभी तक इस रुमाल को फेंका नहीं, जल्दी इसे फेंक दो। तो उसने जवाब दिया, अरे यार, ये बस एक रुमाल है, शायद किसी से ये उस सड़क पर गिर गया होगा। मैंने लाख मना करने के बावजूद भी उसने उस रुमाल को नहीं फेंका। फिर 15 मिनट बाद हमारा गेम वापस से शुरू होता है। हमें खेलते खेलते शाम के करीब 6:30 हो गए। फिर मैंने सभी से कहा कि चलो अब घर चलते हैं। सब ने अपनी सहमति जताई और हम घर की तरफ निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद राहुल ने कहा कि वो अपना पानी का बोतल वहीं भूल गया है और वो उससे वापस लाने जा रहा है। मैंने राहुल को कहा कि भाई मैं भी चलता हूँ, तो उसने मना कर दिया। फिर वो पानी का बोतल लेने चला जाता है और हम लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। 15 मिनट गुजरे, वो नहीं आया। 20 मिनट गुजरे, वो नहीं आया। फिर 30 मिनट हो गए, वो नहीं आया। फिर मैंने सभी दोस्तों से कहा कि चलो देखते हैं वो पानी का बोतल लाने गया है कि पानी का बोतल बनाने गया है। जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि राहुल दूर दूर तक कहीं नहीं है। उसका बोतल वहीं पड़ा हुआ है और उसके सामने है वही लाल रुमाल। तो क्या राहुल खो गया है? वो लाल रुमाल वहाँ कैसे आया?
क्या राहुल सच में गायब हुआ है या कुछ और ही बात है? क्या ये काम है उसी खूनी सड़क का? सभी के जवाब छुपे हुए हैं खूनी सड़क के पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें।